बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर कंप्रेसिव पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट मोटर सीखेंगे। इसको ASTM C109 की मदद से करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह हम सीमेंट का वेट और सैंड का वेट निकालते हैं और पानी का वेट निकालते हैं मोटर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ओटावा सैंड प्रिपेयर करते हैं। इस मोटर को तैयार करने में जो ओटावा सैंड इस्तेमाल होती है उसकी कैलकुलेशन आपको समझाएंगे, और आखिर में जो हमने क्यूब्स भरने हैं उसकी हम कंप्रेसिव पिस्टन टेस्ट करेंगे। टेस्ट की जो वैल्यूज़ को टेबल के ऊपर पुट करके इसकी कैलकुलेशन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट मेथड कवर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट मोटर यूजिंग 2 इंच बाई 2 इंच बाई 2 इंच क्यूब्स स्पेसिमेन है। ठीक है, समरी क्या है इस टेस्ट की। द मोटर यूज कंसिस्ट ऑफ 1 part सीमेंट एंड 2.75 part ऑफ सैंड प्रोपोर्शन बाई मास। ठीक है, इसमें 1:2.7 का रेशो सीमेंट और सैंड का होता है, एंड उसके बाद पोर्टलैंड और एयर इन ट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट और मिक्स्ड एयर स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, इसमें जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसका जो रेशो है वो अलग होता है, और एयर इन ट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है उसका रेशो अलग होता है। मैंने नीचे टेबल में आपको समझाऊंगा, और ये अभी जो है ना इसको आप समझ लें। उसके बाद वो तमाम चीज़ें, उसकी तमाम कैलकुलेशन, वाटर सीमेंट रेशो, किस तरह हम सैंड और सीमेंट और वाटर को हम कैलकुलेट करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और ये क्या कहता है, वाटर कंटेंट फॉर अदर सीमेंट्स इज दैट सफिशिएंट टू ऑब्टेन अ फ्लो ऑफ 110 ±5% इन 25 ड्रॉप्स ऑफ फ्लो टेबल। इसमें जो फ्लो टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट में यानी मोटर की जो जो स्पेसिफिकेशन में इसकी फ्लो दी होती है कि 110 ±5% ऊपर नीचे हो सकता है, और आप इस टेस्ट करने के बाद ही आप मोटर से आप क्यूब फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है, एक तो ये स्पेसिमेन मोड्स यानी 2 इंच मल्टीप्लाई 2 इंच मल्टीप्लाई 2 इंच होनी चाहिए। उसके बाद टेम्पिंग रॉड होना, ग्लास ग्रेजुएटेड सिलेंडर होना चाहिए। उसके बाद स्टील बॉल, स्पैचुला, फ्लो टेबल एंड फ्लो मोल्ड। ठीक है, फ्लो टेबल एंड फ्लो मोल्ड जो है ना ये एक अलग टेस्ट है, इसका जो फ्लो हम मालूम करते हैं, लेकिन हम पहले ये फ्लो टेस्ट करेंगे तो जब ही हम क्यूब भर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं भर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेसिव पिस्टन की मशीन चाहिए हमें। उसके बाद विंग बैलेंस और ओटावा सैंड चाहिए। ठीक है, ओटावा सैंड जो है बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता है कि हम जब भी ये कंप्रेसिव पिस्टन टेस्ट करते हैं सीमेंट का, तो हम ओटावा सैंड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाईली सिलिका जो है उसमें परसेंट होती है, उसकी जो ग्रेन्स होते हैं वो शेयर्ड नहीं होते ना, अनस्ट्रेंड ग्रेन होते हैं, यानी उसके ऊपर जो प्रेशर वगैरह नहीं पड़ा होता, ग्रेन जो है ना अनडिस्टर्ब नहीं होते हैं, नेचुरल ग्रेन हो सकते हैं ये। तो बहुत सारे ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे इस चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता है। इसकी पेट्रोग्राफी पहले करनी चाहिए, उसके बाद हम इसके प्रॉपर जो है ना ग्रेडेशन के बाद इसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगली हम स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का हमें ख्याल करना चाहिए। इसका जो टेम्परेचर जब हम क्यूब्स भरते हैं तो उस वक्त 20 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए, और मिक्सिंग जो वाटर का टेम्परेचर है वो है आपका 23 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो मिक्सिंग वाटर का वो टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी शैल नॉट लेस देन 50%, 50% से कम नहीं होनी चाहिए। द मॉइस्ट क्लोजेट और मॉइस्ट रूम शैल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन मोल्ड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको बताएंगे। अप्लाई अ थिन कोटिंग ऑफ रिलीज एजेंट टू द इंटीरियर फेसेस ऑफ मोल्ड एंड नॉन एब्जॉर्प्टिव बेस प्लेट। ठीक है, हमने क्या करना है, एक उसकी कोट देनी है, जो मोल्ड्स है हमारे पास जिसमें हम क्यूब्स भरते हैं उसको एक कोट देनी है, जिसमें यहाँ पर जो जिक्र है थिन कोटिंग ऑफ रिलीज
एजेंट की बात हो रही है ना। रिलीज एजेंट में मिसाल आपको ऑयल होता है, ग्रीस होता है, या ये हो सकता है अप्लाई ऑयल और ग्रीस यूजिंग एन impregnated cloth or other suitable means. Wipe the mold face and base plate with a cloth as necessary to remove an excess release agent and to achieve a thin even coating on the interior surface. हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा जो है रिलीज एजेंट है उसको हमने रिमूव करना है, एक्स्ट्रा ऑयल लगाया उसको भी रिमूव करना है, और अगर ग्रीस भी एक्स्ट्रा लगी है तो इसको रिमूव करके उसकी एक प्रॉपर थिन लेयर को हमने वहाँ पे मेंटेन करने के बाद क्यूब्स बनने हैं। ठीक है, उसका जो प्रोसीजर है, कंपोजिशन ऑफ मोटर की बात करते हैं। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल फॉर द स्टैंडर्ड मोटर शेल बी 1 part of cement to 2.75 part of graded standard sand by weight। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, use a water cement ratio 0.485 for all Portland cements and 0.460 for air entraining Portland cement। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल टाइप 1 जो सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट है, तो इसके लिए हम जो वाटर सीमेंट रेशो इस्तेमाल करेंगे 0.485 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है तो इसका रेशो है 0.460 वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर फॉर अदर देन पोर्टलैंड एंड एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट शेल बी such as to produce a flow of 110 plus minus 6% as determined in accordance with 10.3 and shall be expressed as weight percent of cement। ठीक है, जो फ्लो मैंने ऊपर जिक्र किया है उसका जो है 110 प्लस माइनस 5% होना चाहिए। अगर ये आता है तभी हम इसके क्यूब भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ, इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन किया है सीमेंट की, आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी मैंने निकाला है सैंड की, उसके बाद वाटर की क्वांटिटी निकाला है पोर्टलैंड सीमेंट और एयर इंट्रेनिंग सीमेंट के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट का रेशो है 1 है, 1 डिवाइड बाई 3.75 मैंने क्या किया है 3.75, ये 1 प्लस 2.75 करोगे तो ये क्या आया है 3.75, इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाई ये 1875 इसको किया इज इक्वल टू 500 ग्राम आपके पास सीमेंट कैलकुलेट हुई इसके लिए 6 स्पेसिमेन के लिए। ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेट करें, इसको करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, ये फार्मूले आपने नोट रखने हैं। आपने ये 1875 ग्राम ये क्या चीज़ है, ये आपका टोटल वेट है, सीमेंट का वेट, सैंड का वेट और वाटर का वेट आप टोटल प्लस करेंगे तो ये आपके पास 1875 होगा। ठीक है, इसी तरह आप सेंड निकालना है तो सेंड का जो रेशो है 2.75 डिवाइड बाई 3.75 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1875 ग्राम करेंगे तो 1375 ग्राम आपके पास सेंड कैलकुलेट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर की बात करते हैं, इसमें वाटर जो सीमेंट रेशो है वो 0.485 है, तो इसको क्या करेंगे वाटर सीमेंट रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे इसका वेट ऑफ सीमेंट से तो हमारे पास पानी आएगा। ठीक है, वेट ऑफ वाटर आएगा 242.5 ml या 5 ग्राम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 9 क्यूब्स के लिए मैंने निकाले हैं वेट्स, और ये आप 6 क्यूब के लिए ये वेट मैंने निकाले हैं। आप इसको ट्राई करें एक दफ़ा, ये फार्मूले ज़रूर आपने नोट करना है अपने साथ। उसके बाद हम उटावा सेंड के ऊपर आते हैं और इसको हम देखेंगे इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो सेंड आपने उटावा सेंड के लिए इस्तेमाल करना है उसकी पेट्रोग्राफी होनी चाहिए, पेट्रोग्राफी अगर उसकी ओके है उसके बाद आपने फिर एक प्रॉपर ग्रेडेशन की मदद से आपने ये 1375 ग्राम आपने सेंड प्रिपेयर करना है। ठीक है, डिफरेंट सीव्स लगा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं सीफ लगा रहा हूँ। सबसे पहले 16 का पास, सीफ नंबर 16 का पास 30 का रिटेन वो हमारे पास 2% होना चाहिए। 2% का मतलब है 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1375 करेंगे तो ये 27.5 ग्राम हमने इसका रिटेन लेना है। सीफ नंबर 16 का पास 30 का रिटेन हमने 27.5 ग्राम लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 30% यानी 30% का पास हो गया और 40% का रिटेन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका 30%,
तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1375 ग्राम हम ये टोटल वेट ऑफ सेंड करेंगे। तो ये हमारे पास 412.5 ग्राम आपके पास सेंड का वेट आ गया। ये हमारे पास कम्युलेटिव वेट आता है, ठीक है। तो फिर हमने इसका इंडिविजुअल भी निकालना, वो मैं आपको इसी में समझाता हूँ। उसके बाद हमारे पास 75% जो है वो स्ट्रीम नंबर 40 का पास और 50 का रिटेन हमारे पास 75% होना चाहिए। 75% का जो वेट बनता है वो 75 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1375 करेंगे तो 1031.25 ग्राम इसका कम्युलेटिव वेट आ गया सीव नंबर 50 के ऊपर रिटेन की बात हो रही, ठीक है। इसी तरह अगर सीव नंबर 50 का पास और 100 का रिटेन की हम बात कर रहे हैं तो ये 98% उसके ऊपर रिटेन होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 98 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1375 करेंगे तो 1347.5 ग्राम हमारे पास कम्युलेटिव वेट आएगा सीव नंबर 100 के ऊपर, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल वेट निकालना है। इंडिविजुअल वेट निकालने के लिए जो कम्युलेटिव वेट है ना इसका, ये फर्स्ट सीव का तो ये इसी तरह रहेगा। उसके बाद इसको हमने इससे माइनस करना है, 412.5 जो इसका कम्युलेटिव वेट आया था ये ऊपर वाला इसकी सीव ये माइनस करेंगे, हमारे पास ये आ गया 385 ग्राम इसका इंडिविजुअल वेट आया। यानी सीव नंबर 40 के ऊपर जो रिटर्न है वो हमारे पास 385 ग्राम होना चाहिए। सीव नंबर 16 का पास सीव नंबर 30 का पास 40 का जो रिटेन है वो हमारे पास 385 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सीव नंबर 40 का पास 50 का रिटेन हमारे पास जो वेट आना चाहिए वो है 618.75 ग्राम, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये 1031.31.25 से ये ऊपर वाला इसके ऊपर जो सीव है ये माइनस करेंगे तो इसका इंडिविजुअल रिटर्न आएगा 618.75 ग्राम, ठीक है। इसी तरह हमने ये सीव नंबर 100 यानी 50 का पास 100 का रिटर्न हमने 98% लेना है। 98 डिवाइड बाई 100 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1375 करेंगे तो हमारे पास इसका जो वेट आएगा वो है कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव को हमने ऊपर वाली जो सीव का वेट है उससे माइनस करेंगे तो ये आपके पास इंडिविजुअल रिटर्न आएगा 316.25 ग्राम इसका इंडिविजुअल वेट आ गया। यानी 50 का पास 100 का जो रिटर्न वेट है वो हमारे पास 316.25 ग्राम होना चाहिए। इसी तरह 100 सीव का पास 200 का रिटर्न है वो 2% होना चाहिए, हमारे पास 27.5 ग्राम है। अब ये जो वेट है ये 1 2 3 4 5 इन सब को आप जब प्लस करेंगे ना इसका वेट हमारे पास आना चाहिए 1375 ग्राम इसका वेट आना चाहिए, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी 2.75 के रेशो में हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन इसमें से आउट हो रही है तो आपकी कैलकुलेशन में गलती है, आप इसको ठीक करें। आपने जब सेंड प्रिपेयर करना है तो आपने ये तमाम सीफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सीफ नंबर 16 का पास सीव नंबर 30 का रिटर्न हमने लेना है 27.5 ग्राम। अब आसानी से मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसी तरह सीव नंबर ये 30 का पास 40 का रिटर्न हमारे पास आना चाहिए 385 ग्राम, ठीक है। इसी तरह सीव नंबर 40 का पास 50 का जो रिटर्न आना चाहिए 618.75 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सीव नंबर 50 का पास 100 का जो रिटर्न है वो आना चाहिए 316.25 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। सीव नंबर 100 का पास 200 का रिटर्न वो आना चाहिए 27.5 ग्राम। ये आपकी कंप्लीट उटावा सेंड तैयार हुई है कंप्रेसिव पिस्टन के क्यूब्स बनने के लिए, ठीक है, उसको मिक्स करने के लिए। उसके बाद हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हम इसका जो प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मोटर। मोटर को तैयार करने के लिए आप मैकेनिकल जो एक मिक्सचर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल मिक्स विद अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर गिवन इन प्रैक्टिस ये C305 आप इसको पढ़ें। डिटरमाइन फ्लो आपने डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन फ्लो इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर गिवन इन टेबल मेथड C1437 में इसका जो फ्लो मालूम करते हैं वो टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो ASTM C1437 में दिया हुआ, ठीक है। अगर आपने फ्लो मालूम करना है तो इस स्टैंडर्ड को आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने फ्लो मालूम करना है, ठीक है।
for Portland and air entraining Portland cement merely record the flow। ठीक है, आपने इसका फ्लो जो है रिकॉर्ड करना है। हमारे पास 110 प्लस माइनस 5 ग्राम 5% ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका फ्लो जब ये हम अचीव कर लेते हैं उसके बाद हम उस मोटर से हम क्यूब भर लेते हैं। ठीक है, in the case of cement and other than Portland or air entraining Portland cement, make trial motor with varying percentage of water until the specified flow is obtained। अगर हमारे पास फ्लो ज़्यादा आ रहा है मिसाल के तौर पे, तो हम पानी को कम करेंगे, अगर ज़्यादा फ्लो आ रहा है तो पानी को ज़्यादा करेंगे। इसी तरह हमने क्या करना, फ्लो को हमने उस लिमिट में लाने के बाद हमने मोटर जो है ना उससे क्यूब भरने हैं। उससे अगर हम आपके पास पतला है मोटर या ज़्यादा थिक है, उसके बाद उसका फ्लो कम है, तो हम उससे क्यूब नहीं भर सकते। ठीक है, पानी कम होगा तो वो ज़्यादा फैलेगा, पानी ज़्यादा होगा तो उसमें वो ज़्यादा फैलेगा, अगर पानी उसमें कम है वो तो कम फैलेगा। ठीक है मोटर। उसके बाद मोल्डिंग टेस्ट स्पेसिमेन की बात करें। इमीडिएटली फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ द फ्लो टेस्ट रिटर्न द मोटर फ्रॉम द फ्लो टेबल टू द मिक्सिंग बॉल। ठीक है, आपने जब फ्लो मालूम किया तो आपने मिक्सचर को मिक्सिंग बॉल में दोबारा शिफ्ट करना है। इसको फिर आपने 15 सेकंड के लिए दोबारा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप ये क्या कहता है, ये 15 सेकंड एट मीडियम स्पीड पे आपने मिक्स करना। ठीक है, upon completion of the mixing pedal shall be shaken to remove excess water into the mixing bowl। Start molding the specimen within a total elapsed time of not more than 2 minutes or 30 seconds after completion of the original mixing of the mortar batch। ठीक है, आपने ये जो मोल्डिंग स्टार्ट मोल्डिंग द स्पेसिमेन within a total elapsed time of not more than 2 minutes or 30 seconds after completion of the original mixing of the mortar batch। यानी आपने 2 मिनट से ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए आप जब मोटर से आप क्यूब भरते हैं। Place a layer of mortar about 1 inch or 25 mm approximately 1/2 of the depth of mold in all of the cube compartment। आपने 1 इंच की जो है ना उसमें लेयर डालनी है। उसके बाद इसको टेम्प करना है टेम्पिंग की मदद से। उसके बाद जो टेम्पिंग में आपने 32 ब्लोज लगाने हैं। ठीक है, टेम्प द मोटर इन ईच क्यूब कंपार्टमेंट 32 टाइम इन अबाउट 10 सेकेंड इन 4 rounds, each round to be at right angle to other and consisting of 8 adjoining strokes over surface of the specimen at illustration in figure 1 में दिया हुआ है। ये STM C109 क्या। ठीक है, इसकी ये फिगर है, आप उसको देख सकते हैं। The tamping pressure shall be just sufficient to ensure uniform filling of the mold। उसके बाद क्या करें, द 4 rounds of the tamping 32 stroke of the motor shall be completed at 1 cube before going to the next। इसमें ऐड मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, हमारे पास 32 स्ट्रोक्स आते हैं। आपने जो राइट एंगल पे हमने ये मिसाल के तौर पर आपके पास क्यूब है, तो आपने ये आप लगा लिया 8 ब्लोज, ये आप 8, ये 8, ये 8 लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भरना है क्यूब्स को। ठीक है, उसके बाद आपने उस क्यूब्स को 24 आवर के बाद उसको खोलना है। खोलने के बाद आपने पानी में रख देना है। ठीक है, पानी में रख दिया, उसके बाद आपने 7 डेज़ में 3 स्पेसिमेन का टेस्ट करना है, 28 डेज़ में 3 स्पेसिमेन का टेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है 12 आवर में अगर हम 24 घंटे में एक टेस्ट करते हैं तो हाफ आवर प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम 3 डेज़ में हम क्यूब्स निकालते हैं तो 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर हम 7 डेज़ में हम क्यूब्स टेस्ट करते हैं तो 3 आवर्स ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम 28 डेज़ में उस क्यूब्स को टेस्ट करते हैं 12 आवर ऊपर नीचे हो सकते हैं। उससे आपने ज़्यादा डिफरेंस नहीं देना है। उसके बाद फ़ौरन आपने टेस्ट करना। ठीक है, हमने जो 6 क्यूब्स हमने जो भरे थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको हमने एक टेस्टिंग डेट मैंने 9/9/2025 दिया है। ये 7 डेज़ एज है, ये 28 डेज़ की एज है। ये सितंबर में आती है, ये अक्टूबर में आ रही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे
मशीन में टेस्ट किया तो मेरे पास 30 kN आया 3 डेज की, ठीक है, स्पेसिमेन 1 का। तो मैंने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाई 101.971 डिवाइड बाई 25 किया है। 25 इसका क्या है, एरिया ऑफ द क्यूब है। क्यूब का एरिया जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पीएसआई में लेके जाना है। पीएसआई में लेके जाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14.223 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पीएसआई में 1745 पीएसआई में आएगा, ठीक है। और इसकी जो रिक्वायर्ड है स्ट्रेंथ है 7 डेज की, तो वो 1740 पीएसआई 3 डेज की इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्यूब्स ये सीमेंट फेल है, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम यहाँ देख सकते हैं। हमने दूसरी क्यूब का टेस्ट किया है तो मशीन से हमारे पास जो केएन की वैल्यू है वो 32 kN आई है। इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। 32 मल्टीप्लाई बाई 101.971 डिवाइड बाई 25 कर लिया, तो ये हमारे पास 131 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 14.223 से, तो ये हमारे पास पीएसआई में आएगा, ठीक है। ये आपने फार्मूला, ये कन्वर्जन फैक्टर इसको नोट कर लें अपने साथ, ये आपके काम आने वाले हैं। उसके बाद मैंने तीसरा क्यूब टेस्ट किया। इसका जो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो केन की वैल्यू है ना वो आई 35 केन, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाई 101.971 डिवाइड बाई 25 किया इसका एरिया से, तो हमारे पास 143 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.223 से, ये हमारे पास आ जाएगी पीएसआई में। पीएसआई ये हमने तीनों को प्लस किया पीएसआई को, फिर इसका हमने एवरेज ले लिया 1881 पीएसआई इसकी एवरेज आ गई, ठीक है। 3 डेज की स्ट्रेंथ, 3 डेज की जो स्ट्रेंथ है वो 1740 पीएसआई से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमने T3 जो क्यूब्स को हमने 28 डेज के लिए रखा था, वो क्यूब 1 है, 2 है, 3 है। इसको मैंने यहाँ पे केएन की वैल्यू 49 आई है फर्स्ट क्यूब की, और सेकंड क्यूब की 46 आई है, 6 क्यूब की 52 केएन आई है, ठीक है। इसी तरह जो ऊपर का जो प्रोसीजर है वो इसी प्रोसीजर से हमने उसमें केजी में लेके जाना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.223 से, तो ये हमारे पास पीएसआई में आ जाएगा। आप इसको भी इसी मल्टीप्लाई करें 14.223 से, ये भी पीएसआई में आएगा। इसको भी आप मल्टीप्लाई करें 14.223 से, ठीक है। ये आपके पास पीएसआई में आ गया। फिर आपने एवरेज लेना है। इसकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है ना, वो जो स्पेसिफिकेशन में दी हुई है वो 2760 पीएसआई है, ठीक है। यानी 28 डेज में जो सीमेंट के आपने क्यूब्स भरे हैं वो 2760 पीएसआई होनी चाहिए। उससे कम हो तो वो सीमेंट फेल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अगर किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।